22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ तो प्रतिमा में प्राण की स्थापना करना है, लेकिन इस अनुष्ठान का धार्मिक महत्व इसके अर्थ से भी ज्यादा है। हिंदू धर्म परंपरा में प्राण प्रतिष्ठा एक पवित्र अनुष्ठान है जो किसी मूर्ति या प्रतिमा में उस देवता या देवी का आह्वान कर उसे पवित्र या दिव्य बनाने के लिए किया जाता है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन, बल्कि प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है प्राण शक्ति की स्थापना या देवता को जीवंत स्थापित करना। भव्य राम मंदिर में भी रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। शास्त्रों और धर्माचार्यों के अनुसार जब किसी प्रतिमा में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह प्रतिमा एक देवता में बदल जाती है। वह देवता हमारी या किसी भी उपासक की प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं और अपना वरदान दे सकते हैं। आमतौर पर जब भी प्राण स्थापना होती है तो उस प्रक्रिया के साथ मंत्रों का जाप, अनुष्ठान और अन्य धार्मिक प्रक्रियाएं की जाती हैं। प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख हमें वेदों में भी मिलता है, जैसे मत्स्य पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण। इन सब में प्राण प्रतिष्ठा का उल्लेख किया गया है। किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कई सारे रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई अधिवास भी आयोजित किए जाते हैं। अधिवास वह प्रक्रिया है जिसमें मूर्ति को विभिन्न सामग्रियों में डुबोया जाता है। इसके लिए एक रात के लिए मूर्ति को पानी में रखा जाता है, इसे हम जलाधिवास कहते हैं। फिर इसे अनाज में डुबोया जाता है, इसे धन्याधिवास कहा जाता है। मूर्ति निर्माण के क्रम में जब किसी मूर्ति पर शिल्पकार के औजारों से चोटें आ जाती हैं तो वह अधिवास के दौरान ठीक हो जाती है। मान्यता है कि यदि मूर्ति में कोई दोष है या पत्थर जो है अच्छी गुणवत्ता का नहीं है तो अधिवास के क्रम में इसका पता चल जाता है। अब प्राण प्रतिष्ठा इसलिए भी की जाती है क्योंकि जो मूर्ति होती है उस खाली मूर्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे कि पेड़ पौधे तब तक हरे भरे होते हैं जब तक उनमें प्राण होते हैं। इसी तरह से मूर्तियों की स्थापना जब की जाती है तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया जाता है। इसके बाद मूर्ति को अनुष्ठानिक स्नान कराया जाता है। इस दौरान अलग अलग सामग्रियों से प्रतिमा का स्नान अभिषेक कराया जाता है। अब इस संस्कार में 108 प्रकार की सामग्रियां शामिल होती हैं, जैसे कि पंचामृत, फूल, पत्तियों के रस, पानी, गन्ने का रस, ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। मूर्ति के निर्माण के तनाव से पर्याप्त रूप से उबरने और अनुष्ठानिक स्नान कराने के बाद प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रतिमा को जगाने का समय आता है। इस दौरान क्या होता है, कई मंत्रों का जाप किया जाता है जिसमें कई सारे देवताओं से आने और मूर्ति के विभिन्न हिस्सों को चेतन करने के लिए कहा जाता है। अब सूर्य देवता से आंखें, वायु देवता से कान, चंद्र देवता से मन, ये सब जागृत करने के लिए आह्वान किया जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, मूर्ति की आंखों का खुलने का समय आता है जिसे हम पट खुलना भी कहते हैं। इस दौरान देवता की आंखों के चारों ओर सोने की सुई के साथ काजल की तरह अंजन लगाया जाता है। यह प्रक्रिया जो है मूर्ति के पीछे से की जाती है, मतलब मूर्ति के पीछे खड़े होकर फिर की जाती है इस प्रक्रिया को, क्योंकि जब भगवान की आंखें खुलती हैं और जब उनकी नजर जिससे पड़ती है तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा तेज होता है।
बहुत ज्यादा चमक होती है, जिससे कि एक आम इंसान उसको सहन नहीं कर सकता। अ, अंजन लगाने के बाद मूर्ति की आंखें खुल जाती हैं और इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस दौरान जब हम भगवान प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अगर हम कोई भी अपनी मनोकामना रखते हैं भगवान के सामने, तो वो हमारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती है। जय श्री राम।